ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रितम। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाले यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अनंत कारण करने वाले सभी मुनिगण पधारे, जो वेदों और वेदांगनाओं के परगामी विद्वान थे। वहां स्नान न्याय पूर्वक जप कर्म करने वाले भारद्वाज मुनि आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे थे। उस समय पर व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी भारद्वाज आदि मुनिवरों से पूछा कि हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या गुणों से उज्ज्वल रहस्य युक्त सनातन महात्मा सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसे थी, उसमें कैसा स्थान, कौन से तीर्थ हैं। तपोधन में भगवान व्यास का प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या की रहस्यमय महात्मा मैं आपको करता हूँ। ऐसे अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया था, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। अयोध्यापुरी परम पवित्र महापापी और मनुष्यों को भी मुक्ति देने का एक स्थान है, जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वो अयोध्यापुरी भला ही किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि के सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलील सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती रही, उस पर तट पर भ्रमरों के गुजर करते हुए विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभ कारिणी सरयू जी निकली थी। इसीलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र हैं तथा संपूर्ण देवताओं में वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र मनुष्य के ब्रह्म हत्या के नाश हो जाते हैं। आकार कहते हैं कि ब्रह्मा को, यकार विष्णु को कहते हैं और धकार रुद्र स्वरूप होता है। इन सबके योग से अयोध्या नाम शोभित है। समस्त उपपादकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातकों का इस पुरी में युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अयोध्या कहते हैं। ये भगवान विष्णु की आदिपुरी है। विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतः पृथ्वी का अतिशय पुण्यदानी है। यह इस पुरी का महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण है। यहाँ पर नाना प्रकार कई योजन तक भगवान विष्णु यहाँ पे विद्यमान है। विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई जाती है। पश्चिम दिशा से ग्रह प्रतारित लेकर अस्थि तीर्थ पर्यंत तक इसका मस्तक है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वह वेद वेदांत के तत्वों को और धर्म कर्म तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। एक दिन उनकी वार्ता है कि वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक मूल फल खाकर तपस्या की और सवेरे सरयू के अंदर में भगवान नारायण की पवित्र उस नदी के अंदर में उन्होंने स्नान करके ओमकार का जाप करते हुए भगवान विष्णु का मानसिक ध्यान किया। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान, 12 अक्षर के मंत्रों का ध्यान किया विष्णु शर्मा ने। और ऐसे भगवान का उन्होंने जब नाना प्रकार से मंत्रों का ध्यान किया तो वहां पे श्री हरि प्रकट हुए। तब विष्णु शर्मा बोले, भगवान हे विष्णु आप प्रसन्न हुए, हे कमल नयन आप प्रसन्न हुए, हे जग के पालन करता आपकी जय हो।
जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुए है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे श्रीहरि को नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की नाना प्रकार से उन्होंने स्तुति की। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार। अब सब लोगों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं और सबके पितामह हैं। इस प्रकार से स्तुति करके महात्मा विष्णु शर्मा भक्ति प्रसन्न हो विश्व आत्मा भगवान विष्णु के गर्भ पर पीठ पर बैठकर वहां पर प्रकट होकर उन्होंने विष्णु शर्मा से बोले कि हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हूँ। अब आप मुझे अविचल भक्ति प्रदान करें। तब श्री भगवान कहने लगे कि तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से होगी। यह कहकर देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ है। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहां पर स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। तदंतर में वहां पर श्री हरि ने श्री रामचंद्र जी के रूप में वहां पर अपने मूर्ति दी है, जिसमें शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु का विरूप है। और यह चक्र तीर्थ वहां पे भगवान श्री हरि ने बतलाया है। सूर्य कहते हैं कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया, जिसका नाम ब्रह्म कुंड रखा गया। अगाध जलराशि लोल लाहौर सुशोभित वो जल कुंड है। इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य से वस्त्र सुशोभित होता है और प्रलय काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। ऐसे ये ब्रह्म कुंड के नाम से वहां पे विख्यात है। यो कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर ध्यान हुए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्र तीर्थ दिशा में है। वहां के पूर्व काल में तीर्थ यात्रा में प्रसंग आए हुए मुनिवर लोमेश ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वह ऋण मुक्त होकर पाप शून्य हो गए थे। और उस क्षेत्र का एक नाम ऋण मोचन भी है, जहाँ पर नाना प्रकार के भी ऋण जीवात्मा के ऊपर हो तो वो भी उससे संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से ये नाना प्रकार के गुणों तीर्थों की वहां पे महिमा है। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा की 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। ये भी सरयू के जल में ही है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से विमुक्त होता है। पांचाल देश में नरहरि नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गए थे। तब वहां पर उन्होंने श्री हरि का साधु संगम किया था और ब्राह्मणों की उन्होंने वहां पर रामचरित्र मानस और रामायण आदि ग्रंथों का पाठन किया था और भगवान नारायण के पूजन आदि भक्ति से उन्होंने अपने आप को मुक्त किया था। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। कल मैंने आप लोगों को बद्रिक आश्रम के ऊपर में कथा सुनाई थी। बद्रिक आश्रम की मैंने आपको कथा सुनाई। उसमें 3 अध्यायों के अंदर में ही वो बद्रिक आश्रम के ऊपर में दिया गया था, जिसमें नाना प्रकार की शिलाएं, 5 शिलाओं की कथा मैंने आपको सुनाई थी। और आज यहाँ पे रोण हर्षण नाम के जो सूत जी हैं, जिन्होंने इन कथाओं को अपने व्याख्यान में किया नैमिषारण्य आदि तीर्थ में, उन सूत जी ने वहां पर व्यास जी से पूछा कि प्रभु कृपा करके हमें बतलाइए कि अब आप आगे की कथाओं में क्या सुनाओगे। तो आगे की कथा में उन्होंने सबसे पहले जो है कार्तिक मास की कथा को सुनाई। मैं आप लोगों को कहूंगा कि कार्तिक की मास की कथा मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाई हुई है। उसकी वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे भी है और फेसबुक के इस पेज के ऊपर भी है, ऑलरेडी अपलोडेड है। उसी कथा को जो है सूक्ष्म रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया है। चतुर्मास्य की कथा को वर्णित किया गया है, जो मैं पहले ही कार्तिक मास की कथा में
आप लोगों को श्रवण करा चुका हूँ। फिर कुछ उन्होंने बैसाख मास की कुछ उन्होंने तत्वों के ऊपर में विवेचन किया है, जो अभी मैं आपको कथाओं के रूप में सुनाऊंगा। और आज उन्होंने जो है सो भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या के बारे में उन्होंने बतलाया। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर में और ऐसा कौन सा खंड है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर नारायण भगवान की निमित्तार्थ जीवात्मा पूजन और पाठन करते हैं। तो वो कहते हैं कि तदंतर में सबसे पहले जब त्रेता युग शुरू होने लगा, तो उसी त्रेता युग की शुरुआत में एक विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। उन विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने भगवान नारायण की खूब उपासना की, खूब उपासना करी। तो उन्होंने उपासना करने पे वहां पे भगवान नारायण प्रकट हुए। तो वहां पे जब भगवान नारायण प्रकट हुए, तो जब वो क्षीर सागर से उतर के आने लगे, तो ब्रह्मांड में भगवान नारायण के, देखो आप लोगों को मैंने कथा में सुनाया था कि भगवान नारायण के दाहिने पांव के अंगुष्ठा से गंगा जी उत्पत्ति हुई है। भगवान नारायण के बाएं पांव की अंगुष्ठा से जो है सरयू नदी उत्पन्न हुई है। तो वो सरयू नदी वो जैसे उतर के आने लगे, तो सरयू नदी जो है उस ब्रह्मांड के कोष से गिरी और उस जल का भाग जो है वो पृथ्वी पे गिरा और उसका नाम सरयू रखा गया। ऐसे पतित पावनी गंगा के समान पूजनीय सरयू नदी है। उस सरयू नदी के अंदर में वो पुर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे ये अयोध्या पुर बसा है। तो उन विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने भगवान नारायण का नाना प्रकार से उन्होंने स्तुति की है, स्तवन किया है। उस स्तुति और स्तवन से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनको वरदान दिया कि आपके निमित्तार्थ मैं एक यहाँ पे पुर बना रहा हूँ। तो भगवान नारायण ने विष्णु शर्मा जी के निमित्तार्थ होकर एक पुर को बनाया, जिसका नाम अयोध्यापुरी पड़ा। सबसे पहले उस समय में इक्ष्वाकु नाम के राजा थे, उस वंशों के राजा थे। उन इक्ष्वाकु वंश के राजा को वो पुर भगवान नारायण ने जाकर दे दिया। और उन विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने सरयू नदी के किनारे होकर 3 तीर्थों का वहां पे बनाया। एक ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मकुंड को उन्होंने बनाया। और उस ब्रह्मकुंड के अंदर में गुप्त रूपणी गंगा है। यहाँ पे सूत जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि प्रभु पृथ्वी के ऊपर में गंगा कहाँ कहाँ है और कितने उनके रूप हो गए हैं। तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि देखो कि जहां जहां श्रद्धा भक्ति भाव से गंगा का आवाहन जिन जिन जल के खंडों में किया गया है, वहां वहां पर गंगा अपने आप अवतरित हो गई है। कहीं पे तो सोम रूप में वैसे ही दिख रही है, लेकिन कहीं पे गंगा किसी साधु, किसी महात्मा, किसी वैष्णव की पूजा करने के ऊपर भी अवतरित हुई है। तो यहाँ पर वो अयोध्यापुरी के ऊपर में बतला रहे हैं कि ऐसे सरयू तट के ऊपर में ये अयोध्यापुरी बसी हुई है। जब भगवान विष्णु शर्मा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप ही आगे भविष्य में वशिष्ठ मुनि बनोगे और हमारे कुल के अंदर में आप आओगे, वशिष्ठ मुनि का बनने का आशीर्वाद उन्होंने भगवान नारायण ने उनको दिया। तदंतर में विष्णु शर्मा नाम के ही ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि बने हैं और वो भगवान रामचंद्र जी के कुल में वो आकर आए हैं। सूर्य वंश के अंदर में वो उनके कुल पुरोहित बने हैं। ऐसे वशिष्ठ जी मुनि वहां पर विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण जो बन के आए हैं, उन्होंने आगे रामायण के ऊपर में व्याख्यान किया है। अच्छा, रामचरितमानस जो है वो और रामायण में, मेरे को किसी ने एक बार पूछा था कि पंडित जी इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो, जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से पहले लिखा है, वो रामायण है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, वो हनुमान जी के द्वारा वर्णित अवध भाषा के अंदर में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई ये पूछे कि इन दोनों में महिमा किसकी ज्यादा है, तो मैं आपको बतलाऊं दोनों की ही महिमा समान है। बस फर्क ये है कि वाल्मीकि रामायण के अंदर में वो कुछ वर्णित है जो भगवान जी के जन्म से पहले हुआ है और भगवान का अंतिम लीला तक उसमें वर्णित है। अब आप यहाँ पे इस अयोध्यापुरी के ऊपर में शिष्य रूप में रामचरितमानस की कथा भी सुनेंगे।
मैं आप लोगों को एक और बात सूचित करता हूँ कि अगर सैटरडे संडे जो अब आने वाला है, अगर इसके ऊपर में कर्फ्यू हुआ तो इसके अंदर में मैंने अभी 2-4 चीज़ों को आगे बढ़ाया है जो 45 मिनट की कथा में संपन्न नहीं हो सकता है। जैसे कि भागवत की कथा भी इसमें है, वर्णित है, राजा परीक्षित से लेकर आगे तक की। अगर ऐसा कोई व्यवधान हुआ और ऐसा जनता कर्फ्यू लगा तो मेरा प्रयास होगा कि उस कथा को मैं फिर आपको पूर्ण रूपेण भागवत की कथा वो 2 दिन के अंदर में मैं आपको सुनाऊंगा, और वो उसकी रिकॉर्डिंग होगा तो मंदिर पे होगी, अथवा नहीं होगी तो मैं जहाँ भी कथा करूँगा वहाँ से उसकी 3 घंटे की कथा जो आपकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी करके छोड़ूंगा। 3 घंटे की कथा वो होगी ही होगी, और दोनों दिन होगी, उसमें पूरी मैं भागवत आपको 3 घंटे के अंदर में मैं सुनाऊंगा। 2 दिन के अंदर में 3-3 घंटे की कथा करके आपको मैं सुनाऊंगा। जिनकी कामना और इच्छा थी वो कामना भी पूरी करेंगे। अब यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि देखो, ऐसे भगवान रामचंद्र जी का चरितार्थ है जो उन्होंने श्री हरि का एक अवतार लेके पृथ्वी के ऊपर में आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप कृपा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के ऊपर में शिष्ट रूप में अवतरण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो रामायण एक ग्रंथ है, उसके अंदर में तो रामचरितमानस पूर्ण रूपेण है ही, लेकिन अगर तुम लोगों की इतनी जिज्ञासा है तो मैं तुम्हें शिष्ट रूप के अंदर में मैं सुनाता हूं कि रामायण और रामचरित्र क्या है वो मैं तुम्हें बतलाता हूं। तो वो कहते हैं कि देखो, एक कुल था जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। उसके अंदर में सूर्य वंश के अंदर में ये वंश आता था। उस वंश के अंदर में सबसे पहले नाना प्रकार के राजा उत्पन्न हुए, और उस वंश के कुल पुरोहित विष्णु शर्मा जी को भगवान नारायण ने आशीर्वाद रूप में देके उनको बनाया, जो आगे वशिष्ठ मुनि बने हैं, जो अभी आपने कथा में श्रवण की है। जब वो ऐसे प्रकार के महात्मा वहां पे आए और नाना प्रकार का उनको जब भेजा गया पृथ्वी लोक के ऊपर में इस रूप के अंदर में, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान नारायण का तप किया, और उस तप के अंदर में नाना प्रकार के राजा आए, कई कल्प बीते हैं, और फिर होते होते अंत में महाराज दशरथ आए हैं। अब ऐसे महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां हैं लेकिन संतान एक भी नहीं है, केवल कौशल्या जी से एक पुत्री है। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता कि राम जी की एक बहन भी है जिनका नाम है शांति। शांति नाम है, यह वाल्मीकि रामायण के अंदर में वर्णित है, कोई भी पढ़ सकता है। बाल्यकांड जैसे यहाँ पे है वैसे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बालकांड में आप पढ़ेंगे, शांति नाम है। और आगे आप और भी कथाओं में सुनोगे, जब भगवान राम जी की जब शादी होने के लिए गए और मिथिला के अंदर जब गए, तो वहाँ पे माँ जानकी जी की जो सखियाँ थी उन्होंने जो है भगवान राम जी को गाली दी थी। तो वो गाली दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये देखिए शांति के वर आ गए हैं। तो वहाँ पे भी ये वर्णन है, बड़ी अद्भुत ये ग्रंथ है, इसकी कथा व्याख्यान है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि महाराज दशरथ हुए जिनकी 3 रानियां थी और एक भी उनको पुत्र संतान नहीं थी। तब उन्होंने नाना प्रकार के तप अनुष्ठान किए। तब उनको कुल पुरोहित ने कहा कि अग्नि नारायण भगवान का यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने अग्नि नारायण भगवान का यज्ञ किया। उस अग्नि नारायण भगवान के यज्ञ से वो भगवान उतरे और उन्होंने एक खीर का पात्र दिया कि जाओ तुम्हें संतान होगी। और इन खीर के पात्र को उन्होंने कहा कि अपनी 3 रानियों को खिलाओ। अब उन्होंने करा तो राजा ने उसको उठाया पात्र को, महाराज दशरथ ने, और जाकर अपनी 3 रानियों के बीच में वो चांदी के कटोरे का खीर रख दिया। अब आपको पता लगा कि अग्नि नारायण के अंदर में सबसे शुद्ध हवि जो है सो खीर की ही होती है। अब आप देख रहे हो राजा दशरथ को जो है सर्वप्रथम जब उन्होंने यज्ञ किया तो उसमें से यज्ञ नारायण भगवान ने सबसे पहले खीर का प्रसाद लेके दिया। अब उन्होंने खीर का प्रसाद दिया तो 3 रानियों ने
कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो सुमित्रा जो सबसे छोटी थी तो उनको कौशल्या और केकई ने अपने अपने हिस्से से एक एक भाग और अधिक करके दिया, जिससे उनके 2 बेटे हैं और बाकी दोनों के एक एक बेटे हैं। ये राम दरबार है जिसमें भगवान राम जी स्वयं ही श्री हरि अपने ही अवतारों के अंदर में ये 4 रूप उन्होंने लिए हुए हैं, ऐसे भगवान नारायण। और वो राजा दशरथ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, जन्म लिया है उन्होंने। और उस जन्म के बाद में उन्होंने नाना प्रकार के पृथ्वी के ऊपर में जन्मित असुरों का संहार उन्होंने किया है। नाना प्रकार के असुरों का संहार करने के लिए ऐसे भगवान नारायण श्री रामचंद्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अब यहाँ पर जब वो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो माता लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पे पृथ्वी पुत्री बन के आई हैं। अब आपको मैं बतलाऊं, जनक जी की स्त्री ने जन्म नहीं दिया है सीता जी को। सीता जी का जन्म कैसे हुआ है मैं आपको बतला देता हूं। जो जनकपुर क्षेत्र था वहां पर यही रावण आदि राक्षसों ने एक बार वहां पे घोर पाप कर्म किया। तो वो क्या करते थे कि ब्राह्मणों और जहाँ पे ब्रह्म कर्म होते थे, देव कर्म होते थे, वहां पर जो पूजा पाठ होती थी, उन महात्माओं को, उन ब्राह्मणों की उन्होंने हत्या कर करके, नाना प्रकार की हत्याओं को उन्होंने कर करके वहां पर एक कुंभ के अंदर में उनके रक्तों को एकत्रित करके महाराज जनक के जमीन के अंदर में जो उनकी भूमि थी उनके राज्य की, उसमें जाकर उन राक्षसों ने जाकर अंदर में जाके दबा दिया था। तो ब्रह्म कल्प के अंदर में महाराज जनक, पुण्य आत्मा राजा जनक, जब अपने नगर क्षेत्र की ओर गए तो उनके पांव पर एक ठेस लगा और ठेस लगते के साथ महाराज जनक की नेत्र एकदम से नीचे पृथ्वी पे गई। तो उनको लगा कि पृथ्वी के अंदर में कुछ है और उसमें से कोई रुदन की आवाज आ रही है। तो वहां पे गड्ढा खुदवाया गया। तो ऐसी जनक की नंदनी पृथ्वी की पुत्री माता सीता जननी रूप में पृथ्वी से अवतरित हुई हैं, जो आगे पृथ्वी पे भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुए हैं। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा माता वो प्रभु को प्राप्त हुई है। इधर भगवान रामचंद्र जी ने शिक्षा, अध्ययन आदि का ग्रहण किया है और आगे आकर नाना प्रकार के दैत्यों को उन्होंने मारा है, नाना प्रकार के जन कल्याण के कार्य किए हैं। कई कोटि कोटि वर्षों से बैठे हुए जीव आत्माओं के ऊपर में उन्होंने कल्याण किया। गौतम मुनि, ऐसे गौतम मुनि जिन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे दिया था, उसका उद्धार भगवान नारायण रूपेण श्री रामचंद्र जी ने किया है। ऐसे ही माँ भगवती लक्ष्मी जहां जहां पे वो गई हैं, उन्होंने अवतार लिया, वहां वहां पे सुख संपत्ति वैभवता को उन्होंने प्रदान किया। भविष्य में आकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का वरण किया है, धनुष भंजन किया है और धनुष भंजन करने के बाद में उन्होंने वन की गमन की ओर गए हैं। इधर महाराज दशरथ पूर्ण रूप से अपनी आयु को संपन्न करते हुए स्वर्ग लोक को गए हैं और रास्ते में जटायु, जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो जटायु का भी मरण हुआ है। और जटायु का जब मरण हुआ है तो यहाँ पर भगवान ने जनक के समान, दशरथ के समान उन जटायु का सम्मान किया है और उनका पिता का तुल्य समान होकर उनका श्राद्ध कर्म किया है और उनको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई है। तो यहाँ पे सूत जी से किसी ने पूछा कि प्रभु ये जटायु कौन है जिसके ऊपर में नारायण भगवान ने इतनी कृपा कर दी? तो वो कहते हैं कि जटायु भगवान नारायण का एक अनंत भक्त है। इस भक्त का नाम है महाराज पुंडरीक। ऐसे महाराज पुंडरीक जिन्होंने 2 युगों से भगवान श्री रामचंद्र नारायण रूपेण रूप में उनकी तपस्या की। जब वो नाना प्रकार की उन्होंने उनकी तपस्या की, नाना प्रकार का उन्होंने तप किया, तो भगवान नारायण ने उनको कहा कि जब मैं पृथ्वी लोक के ऊपर में आऊंगा, जब मैं पृथ्वी लोक के ऊपर में पहुंचूंगा तो तुम्हें त्रेता युग के अंदर में तुम्हें मैं दर्शन दूंगा।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कब तक ऐसे भटकता रहूंगा, कैसे कैसे मैं कर्मों को भोगता रहूंगा। तब भगवान ने उन्हें जटायु का रूप दिया था, भगवान श्री नारायण ने, और उनकी कई हजार वर्ष तक की आयु दी हुई थी। ऐसे जटायु जो शरीर से तो पक्षी थे, लेकिन वैसे वो पुण्य देव आत्मा एक महात्मा थे जटायु। ऐसे परम पवित्र ऐसा चरित्र है जिसके ऊपर में प्रभु नारायण ने कृपा करने के लिए पुनः राम अवतार लिया और जटायु के ऊपर में कृपा की है। महाराज जनक दशरथ के समान उनको सम्मान दिया है। उसके बाद में आप लोगों ने सुना है कि बाली आदि का वध हुआ है, सुग्रीव के साथ संधि हुई है, रावण के कुलों का नाश करके भगवान ने रावण का नाश करके अयोध्या के ऊपर में उन्होंने अपना आधिपत्य संभाला है। और पृथ्वी के ऊपर से नाना प्रकार के जो राक्षसों थे, वैकारिक रूप जो राक्षस के रूप में थे, उन वैकारिक रूपों को भगवान ने राम अवतार में खत्म किया है। अब यहाँ पे सूर्य जी भगवान पूछते हैं कि प्रभु ये बतलाइए कि भगवान राम जी के और कौन कौन से तीर्थ हैं। तो वो कहने लगे कि अभी आपको मैंने कथा में सुनाया ब्रह्म तीर्थ, जिसको आपने अभी सुना, ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। अयोध्यापुरी, माँ भगवती लक्ष्मी रूपा सीता रूपेण जनकपुरी। उसके बाद में सेतु बंध, अब है सेतु बंध। तो यहाँ पे सेतु बंध की कथा वो सुना रहे हैं जो अभी आपको मैं सुना रहा हूँ, सेतु बंध। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि सेतु बंध भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये सेतु बंध क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सेतु बंध ये तब का काल है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सूचनाओं को प्राप्त करके समुद्र के किनारे आ गए थे। नाना प्रकार से सागर का उन्होंने साधन किया था, उनके ऊपर में नाना प्रकार से चिंतन किया था। और उसके बाद में जब वो सागर नहीं माने थे तो भगवान ने वहां पे ब्रह्म अस्त्र को संसाधन किया था। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान से पूछा गया कि प्रभु एक चीज हमें समझ नहीं आई कि जिसको भगवान ने खुद ही सतयुग के अंदर में मंथन किया है, जिसमें से लक्ष्मी उत्पत्तित हुई है, ऐसे समुद्र के आगे भगवान श्री हरि ने जाकर हाथ क्यों जोड़ दिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये भी एक धर्म शास्त्र की मर्यादा है। और इस कथा से सबको एक बात समझनी चाहिए कि भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर बहुत हो जाए, अनंत आपके ऊपर कृपा हो जाए, तो भी व्यक्ति को अपने उस कृपा के ऊपर में दंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि की कृपा हरि से ही प्राप्त होती है। कब आपको मिली है, कब आपसे ले लिया जाएगा, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए कि जो हरि की वैभवता आपको मिली है उसमें दंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हरि ने आपको दिया है, जिस समय और कल्प तक के लिए दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो वो वैभवता उसी वक्त छीन भी हो सकती है। ऐसे भगवान श्री हरि के रूपेण भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंध बनवाया है। सेतु बंध जिसके ऊपर में राम राम लिख लिख के हनुमान जी ने उस सेतु बंध को बनाया है। यहाँ पर एक और छोटी कथा आती है। किसी ने एक बार पूछा कि प्रभु वो पत्थर नदी के ऊपर तैर गए, ऐसे कैसे तैर गए। तो उन्होंने कहा कि यही प्रश्न एक बार अर्जुन ने हनुमान जी से किया था कि हे हनुमान जी, एक बार अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जी के कहने के अनुसार वो पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे के अंदर में गए। तो वहां पर उनके मन में एक दंभ आ गया कि जो त्रेता युग में यही नारायण जो आज कृष्ण रूप में है, वो जब वो श्री राम रूप में थे, तो ऐसे भगवान ने बानरों की सहायता से पत्थर का क्यों बनाया, जब इनके पास में इतने सारे ब्रह्म अस्त्र थे और कई अस्त्र थे, पाशुपात अस्त्र आदि थे। तो ऐसे अस्त्रों से उन्होंने बाणों की ही क्यों नहीं वहां पे सेतु बना दिया, जो पत्थरों की सेतु बनाई। तो वो भगवान श्री कृष्ण से जब बार बार पूछने लगे तो भगवान कहने लगे कि देखो अर्जुन, जो कुछ पृथ्वी पे होता है ये हरि की इच्छा से होता है, जो कुछ हो रहा है वो भी हरि की इच्छा से हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी हरि की इच्छा से होगा।
आदि मध्य अंत में श्री हरि ही सत्य हैं। इसके अलावा जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है, सब असत्य है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो बात ठीक है, लेकिन अर्जुन का पूछा हुआ प्रश्न बिल्कुल ठीक है। भगवान वहां पे जो इतना लंबा समय उन्होंने वहां पर वो बनाया सेतु बंद, उससे अच्छा तो वो धनुष से ही बना देते, और वो तो ऐसा करने में सक्षम भी तो थे। तो उन्होंने कहा कि अब आगे सुनो, आगे क्या हुआ। तो अर्जुन जी जब तोड़ने के लिए, पुष्प लेने के लिए गए, तो वहां पे हनुमान जी मार्ग में बैठे हुए थे। हनुमान जी को मार्ग में बैठा हुआ देखकर तो हनुमान जी वहां मार्ग में बैठ के राम भजन कर रहे थे, राम का चिंतन कर रहे थे। तो वहां राम चिंतन कर रहे थे, तो अर्जुन जैसे आगे बढ़े तो हनुमान जी की गदा आगे रखी हुई थी, और उस गदा को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि अरे बानर, इस गदा को तुम अपनी मार्ग से हटाओ और हमें जाने दो। 2 बार 3 बार कहा। जब हनुमान जी नहीं उठे तो उन्होंने क्या करा कि गदा को खुद ही उठाने के लिए वो चले। जब वो गदा को खुद ही उठाने के लिए चले तो वो गदा को जैसे ही स्पर्श किया अर्जुन ने, तो उनके शरीर का भार भी, जो शक्ति थी, वो उस गदा के अंदर में चली गई। अब अर्जुन को शक्ति ना लगे, और गदा तो वहीं पे पड़ी हुई थी, जो उसकी अपनी शक्ति भी थी वो गदा के अंदर में चली गई। जब वो हथो प्रकाश होकर उस पृथ्वी पे वो लेट गया, तब वो हनुमान जी के नेत्र खुली। हनुमान जी ने पूछा कि आओ अर्जुन, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो। तो वो हनुमान जी कहने लगे, मुझे तो ये भी पता है कि तुम यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आए हो। तब वो समझ गया कि ये साधारण बारण नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी है। तो उन्होंने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी के चरण स्पर्श करते के साथ उसकी शक्ति उसको मिली। तब उसने जाकर कहा कि प्रभु, मैं एक जिज्ञासा आपके पास लेके आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने तो इसका उत्तर नहीं दिया, शायद आप इसका उत्तर दे दे, क्योंकि त्रेता के समय में जब रामचंद्र भगवान थे तो आप वहां पर विद्यमान थे। तो आपने उस समय में भगवान श्री रामचंद्र जी को ये क्यों नहीं बतलाया कि पत्थरों की जो इतनी बड़ी सेतु बंद बांधी, उससे अच्छा बाण की ही वो बना देते सेतु बंद, तो वो जल्दी भी बन जाता और इससे लंबा चौड़ा भी बन जाता। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऐसा है अर्जुन, देखो उस समय में जो बानर आदि थे, रीछ आदि थे, उनका वजन इतना था जो वो बाणों की सेतु बंद पे वो नहीं टिक पाता, इसीलिए उन्होंने पत्थर का बनाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, उस समय में क्या कोई धनुर्वर वहां पे नहीं थे, कोई धनुषधारी ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि धनुषधारी तो वहां पे बहुत थे, लेकिन किसी के तर्कस में ऐसा कोई बाण नहीं था जिससे वो सेतु बंद बन जाता। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आप तो बड़ी व्याख्यान वाली वार्ताएं करते हो, उस समय में मैं नहीं था, नहीं तो मैं अगर होता तो मैं ही बना देता। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो उस समय तो अब बीत गया है, लेकिन तुम्हारे अगर बाण में इतनी शक्ति है तो ये देखो एक सरोवर है, इसके ऊपर में एक तुम ऐसा बांध बना दो अपने बाणों से, और एक काम करो, उस बाण के बनाकर सेतु के ऊपर में तुम मेरा जो है ये गदे को लेके चले जाओ, और तुम मत चढ़ना उसके ऊपर, सिर्फ गदा को लेके चले जाना। अगर ये गदा उसके ऊपर से बाहर निकल जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम उस समय में नहीं थे, तो इतना समय खराब हो गया, तुम होते तो वो काम सुलभ हो जाता। कई लोगों को अपने ज्ञान विवेक के ऊपर में इतना घमंड होता है कि वो अपनी बात के आगे दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप कभी एक चीज गौर करो, कहीं पे भी कोई धर्म ग्रंथ होता है, कल मैं एक कथा सुन रहा था, अब वो महात्मा जी कथा सुना रहे हैं, एक व्यक्ति बीच में खड़े होकर पूछ रहा है कि प्रभु एक चीज बताओ कि अंडा भी वेजिटेरियन होता है। अब कथा हो रही है, वो उसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसे अपना स्वाद समझ में आ रहा है। अब वो उसकी व्याख्यान दिए जा रहा है, उसकी कथा सुना रहा है, अपने नाना प्रकार की कथा सुना रहा है। अरे मूर्ख व्यक्तियों, धर्म ग्रंथ सुनने के लिए आए हो, धर्म ग्रंथ सुनो, उसमें अपना ज्ञान विवेक मत लगाओ। अगर अपना ज्ञान विवेक लगाओगे तो फिर उस धर्म ग्रंथ की क्या जरूरत है। अपने ज्ञान विवेक लगाने की अब आपको मैं बताता हूँ। 2 मूर्ख आदमी थे। वो 2 मूर्ख आदमी ने एक मन बनाया, जब उन्होंने 18 पुराणों की कलेक्शन देखी, 4 वेदों की कलेक्शन देखी, 27 संहिताओं की जब कलेक्शन देखी, तो
उन्होंने मन बनाया कि एक हम संगीता लिखेंगे जिसके अंदर में भगवान के दोष लिखेंगे, भगवान ने ये क्यों बनाया और इसका क्या दोष है। तो दोनों मूर्ख खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो ऐसा ग्रंथ तो किसी ने नहीं लिखा, और ये ग्रंथ अगर तुमने लिख दिया, हम दोनों ने मिलकर लिख दिया, तब पृथ्वी पे इसकी बड़ी महिमा हो जाएगी, तो सोने ये ग्रंथ हम लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर शुरुआत घर ही से करते हैं। तो उन्होंने घर में शुरुआत करी, एक कॉपी लिया, एक पेन लिया, जैसे आगे बढ़े तो घर के बगीचे के अंदर में एक सीताफल का पेड़ लगा हुआ था। तो उसकी पत्ती जो है थोड़ी पतली पतली लताएं थी, और उसको छत के ऊपर में उगाया जाता है। तो इतना बड़ा सीताफल उस छत के ऊपर में लगा हुआ था। अब उसको छत पे लगा हुआ देखकर पहले मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को बोला, जो लिख रहा था, कि देखो भगवान की नंबर 1 गलती, इतना बड़ा फल और उसको जो है एक पतली सी पत्तियों के ऊपर में दे रखा है जगह। कह रहा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लिख लिया। उसके बाद वो थोड़ी और आगे गया तो उसने क्या देखा, कनेर का फूल लगा हुआ। अब उस कनेर के फूल के ऊपर में जैसे ही आप लोगों ने देखा हो, कनेर का जो फूल होता है, जैसे ही वो प्रकाश की किरणें पड़ती है वो खिलता है और हाल मुरझा के वो गिर जाता है। बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है उसकी। अब वो कहने लगे कि देखो भगवान की दूसरी मूर्खता, कि ये कनेर के फूल को वो डालते तो है, बनाते तो है, लेकिन ना तो इसमें सुगंध है और ना ही इसमें कोई लाइफ है। इससे अच्छा तो आजकल इंग्लिश गुलाब के फूल हैं जो पूरे कम से कम 10 दिन तक तो खिले रहते हैं, ये किसी काम का नहीं। और कहते हैं कि भगवान के ऊपर में चढ़ाना अति शुभ होता है। उन्होंने कहा कि ये देखो पॉइंट नंबर 2 लिखो, ये गलत लिखा हुआ है। उसने कहा हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा नदी। तो नदी के पास में उसने क्या देखा, कुछ केचुए रेंग रहे थे, केचुए। अब उसने कहा कि देखो भगवान की तीसरी गलती, या तो जन्म मत दो, और जन्म दो तो ऐसे नदी के किनारे मत छोड़ दो जो किसी के पाँव के नीचे आ जाए। कहते हैं जीव हत्या पाप है, ये तो भगवान स्वयं करा रहे हैं। ऐसे छोटे जीव भगवान बनाते क्यों हैं जो लोगों के पाँव के नीचे आ जाते हैं। अब ये भगवान की गलती नंबर 3। अब ऐसे गलतियों की विश्लेषण करते हुए उसने 20-25 गलतियां भगवान की ढूंढ ली, और ढूंढ ढांड के दोपहर हो गई। अब वो एक आम के पेड़ के नीचे में आया, गर्मी का टाइम था, बैठ गया आराम से, और बैठा छांव के अंदर में। तो थोड़ी हवा बही तो एक कच्ची अंबिया ऊपर से गिरी, उसके नाक पे लगी, और नाक पे लगते के साथ खून ही खून हो गया। अब उसके मित्र ने उसको फटाफट कपड़े से पोंछा, साफ सूफ किया, हवा वगैरह किया, जल आदि पिलाया। तो उसको पूछा कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो वो उसने कहा कि जो तुमने पेपर पे लिखा पहले उसे फाड़ दो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों। कहने लगे कि ये भगवान ही जानते हैं कि अच्छा हुआ उतना बड़ा हुआ फल उस जो पति रूपली रूप में जो उस लताओं के ऊपर में छत के ऊपर में है, वो वहां पे ठीक है। अगर काश वो आज इस पेड़ पे लगा होता और वो मेरे सर के ऊपर गिरा होता तो अभी तो नाक टूटी है, अभी मेरी शरीर भी विसर्जन हो जाता। तो भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तब अर्जुन ने क्या करा कि बाण लिया और उस बाण से एक बांध बनाया, और उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि ये लो मेरी गदा, और जाकर उस गदा को ही लेके चले जाओ, और गदा को जहां तुम्हारा दिल करे वहां रख देना, लेकिन बीच में मत जाना। बीच में जाओ और क्या पता ये गदा का भार ना सहे तो तुम भी जल के अंदर गिर जाओगे। लेकिन अर्जुन नहीं माने। अर्जुन ने क्या किया कि वो आगे बढ़े और गदा को लेकर भागे उसके ऊपर में, और जैसे ही अपने बनाए हुए बाण की सेतु के ऊपर वो जैसे ही भागे तो 2 कदम ही जैसे उन्होंने बढ़ाए वो गदा का भार पड़ा, और अर्जुन जल के अंदर में गदा समेत गिर गए। अब जल के अंदर में जब गदा समेत वो गिर गए तो हनुमान जी वहां पर अर्जुन की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों अर्जुन, तुम्हारी जो ये बनाई हुई बाण की सेतु बंद थी, क्या ये गदे का ही भार नहीं सह पाई। तब अर्जुन जान गया कि प्रभु ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पे सेतु बंध बनाया गया है, तो उस सेतु बंध के ऊपर में
वेदव्यास जी कहते हैं सूत जी को कि देखो ऐसा सेतु बंध बनाया भगवान श्री रामचंद्र जी पे, जहां पर भगवान शंकर की कृपा से रामेश्वरम तीर्थ भी वहां पर है। वहां पे राम जी के द्वारा पूजित भगवान शंकर का एक और ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, वो वहां पे रामेश्वरम भगवान भी विद्यमान है। तो वो कहते हैं कि ये जो सेतु बंध बनाया गया है, ये सेतु बंध कई कई कल्पों तक पृथ्वी के ऊपर में है, और आज भी कई जगहों पे इनके अवशेष हैं। आप जाके देख सकते हो, इनके अवशेष हैं, और अभी तक इसके ऊपर में विश्लेषण हो रहा है। आप ये देखो, द्वापर युग बीत गया, कलयुग आ चुका है। 5000 वर्ष से भी ज्यादा हो चुका है कलयुग को, और उधर जो है त्रेता युग को आप सोच लो कि कितना टाइम हो गया, लेकिन कोई भी जाकर देख सकता है वो सेतु बंध के कुछ भाग अभी भी मिल रहे हैं। पुरातत्व विभाग जो है, जब वो समुद्रों के अंदर में घुसते हैं तो उनको अभी भी मिलता है। कई लोग कहते हैं जब अयोध्या का मंदिर बन रहा था तो कुछ मूर्ख व्यक्तियों की विचारधारा थी, नहीं नहीं ये जगह पे राम जी का मंदिर नहीं था, ये राम जी का नहीं है, ये है वो। अब उन मूर्खों को जाकर कोई कहे कि राम जी का तो सारा ब्रह्मांड ही है, तुम तो एक छोटे से जगह की बात करते हो, ऐसे नारायण भगवान के तो सारे ब्रह्मांड है, सारे भुवन है। अच्छा, तुम जो क्लेम कर रहे तुम भी तो उन्हीं के अंदर में हो। राजा बलि को जब भगवान नारायण का रूप हुआ था, नारायण के जब राजा बलि को दर्शन दिया था, तो राजा बलि ने क्या देखा था कि उनका सब कुछ उसके अंदर में चला गया था, केवल वो नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब सब कुछ ही मेरा आपके पास है, एक मुझे छोड़ के, तो आप मुझे भी अपना लो। तब उसने, राजा बलि ने क्या देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भुवन है वो सब भगवान श्री हरि के अंदर में है। तो ऐसे वहां पे अनुपम वो क्षेत्र है अयोध्या नगरी, जहाँ पे गंगा रूप में सरयू बह रही है, और सेतु बंध में रामेश्वरम आदि तीर्थ का व्याख्यान है। आगे आप जब सुनोगे कि इसी सरयू नदी के अंदर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने शरीर का विसर्जन भी किया है, जो गोपी चंदन उत्पन्न हुआ। अब आपको बताता हूँ गोपी चंदन, ये कथा है गोपी चंदन कैसे बनी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शरीर का विसर्जन सरयू के अंदर में कर दिया, तो उनके अवशेष से एक सुगंधित द्रव्य उत्पन्न हुआ, जो उस मिट्टी के अंदर में फैल गया। उस मिट्टी का नाम रख दिया गया गोपी चंदन। उस गोपी चंदन के अंदर में बताते हैं कि जो कोई ऐसे सरयू के क्षेत्र से, उस तीर्थ के क्षेत्र से मिट्टी के टीके को, उसकी वहां की जल के पास का जो मिट्टी होता है, उस टीके को वहां से कोई ले ले, मिट्टी को ले ले, और दैनिक रूप में उसका टीका अगर वो लगाए, तो जैसे आप और चंदन का लेपन करते हो, सिंदूर का लेपन करते हो, उससे भी कई गुना फल वहां के उस रज को उठा के लगाने में आपको फल मिलेगा, उस सरयू नदी का। उसी को कहते हैं गोपी चंदन। अब जो मार्केटों में मिलता है वो तो कई चीजों का बुरादों को वो जोड़ देते हैं, कलर के साथ में फ्रेग्रेंस डाल देते हैं, और उसको वो कहते हैं कि गोपी चंदन है। बेसिकली गोपी चंदन वही है, उस चंदन को ही गोपी चंदन, मतलब मिट्टी को ही चंदन बना दिया है भगवान श्री रामचंद्र जी ने। उसका जो है टीका लगाने से जीव आत्मा हरि की प्राप्ति करता है। और वो टीके को वहां पे आप देखोगे, जैसे इस्कॉन वालों का आप देखते हो यूं करके टीका होता है, और जो राम जी को मानने वाले हैं उनके भी टीके वैसे ही होते हैं, लेकिन ये करते हैं दूसरे प्रकार का टीका, वो करते हैं दूसरे प्रकार का, वो करते हैं सरयू की नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है उससे निर्मित वो टीका करते हैं। वो कहते हैं कि उसको लगाने के बाद में जीव आत्मा के अंदर में श्री रामचंद्र भगवान की अनुभूति उसको होती है। और वो लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जैसे मिट्टी का कभी कभी रंग थोड़ा सा उतर भी जाता है, तो वो दिन में 4 बार लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं 4 बार। और देखो, कृष्ण भगवान जी का श्रृंगार होता है सुबह को, एक बार सुबह में होता है और एक बार शाम को होता है, और सुबह भी भोग लगता है, शाम को भी भोग लगता है, रात को भी भोग लगता है, 4 टाइम उनके भोग लगता है। लेकिन राम जी का क्या होता है
कि उनका श्रृंगार होता है 4 बार, क्योंकि वो सरयू का जो टीका है वो थोड़ी ही देर में उतर जाता है, तो इसलिए कि उनका श्रृंगार बार बार होता रहता है। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि भगवान की वैसे रंग सांवला है और इतनी बार बार टीका और ये बार बार श्रृंगार क्यों होता है, तो भगवान कहते हैं कि उस सरयू नदी के अंदर में, उस सरयू नदी के किनारे पे, उस रज के अंदर में वो तत्व आके विद्यमान हो गए हैं जिसका टीका और श्रृंगार करने से, बार बार टीका श्रृंगार करने से भगवत की प्राप्ति होती है, संतों की प्राप्ति होती है। उस क्षेत्र के रज की ये महिमा है। वैसे तो देखो वृंदावन क्षेत्र की भी रज की महिमा है, उसकी भी अपनी महिमा है, और वैसे ही सरयू नदी के किनारे के उस रज की महिमा है। तो यहाँ पर सूत जी को कहते हैं वेद व्यास जी की इस प्रकार से सेतु बंध का भी है, राम जी के द्वारा बनाए हुए इस अयोध्यापुरी के बारे में व्याख्यान है जो पहले वर्णित है। देखो पहले हमारे भारत के अंदर में जो जो पुर बनाए गए थे, जो जो ऐसे महल बनाए थे, वो पहले ही व्याख्यानित है, जिसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये प्रमाणिक तौर पे कि ये रामचंद्र जी का नहीं है। वो हमारे इस धर्म ग्रंथों में पहले से ही वर्णित है कि वहां पे कौन कौन से तीर्थ थे। हाँ, ये हम लोगों के दुर्भाग्य है, यहाँ पे मुगल शासकों का जो शासन काल चला उसका दुर्भाग्य है कि उन स्थलों को उन्होंने खंडित कर दिया और उसको उन्होंने अपना नाम दे दिया। देखो क्या होता है कि मैं कभी कभी कई बार कथाओं में भी कहता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि देव स्थल में जाके फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं देव स्थल पे जाके दान करके वहां पे अपना नाम भी लिखवा देते हैं कि भाई, आप देखोगे कई स्थलों में देखोगे कि एक पंखा लगा दिया, 300 रुपए का पंखा, उसके ऊपर में लग के लगवा दिया 300-400 रुपए के पंखे पे मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं एक बैठने का सीट लिखवा देते हैं उसपे मेरी माता जी की स्मृति में, और कई लोग क्या करते हैं जल का कोई वो प्याव लगा है उसके ऊपर लिख देते हैं। अबे मूर्ख आदमी, जो चला गया उसकी क्यों स्मृति बना रहे हो? ये लिखो कि ये दान श्री हरि को समर्पित है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए। आप ये देखो जिन मुगलों ने उसके ऊपर में अपना अपना अधिकार जमाया, उनका कोई अवशेष बचा? कुछ भी नहीं बचा। वो राम जी का तो अब फिर बन रहा है, डबल स्टोरी मंदिर बन रहा है, लेकिन उनकी जाके देखो, उनकी ऐसी दुर्गति हो गई कि उनके महलों के अंदर में आधे तो खंडर हो गए हैं और जो बचे कुचे उसमें चमगादड़ रहते हैं, आदमी उसमें नहीं जाता, और उनके वंश में कोई बचा भी नहीं है। तो इसलिए कि जो भी कोई देव स्थलों में कोई दान दीजिए, देव स्थलों के अंदर में कोई भी कर्म कीजिए, वहां पे अपना नाम मत लिखवाओ, वस्तु दे के नाम मत लिखवाओ। क्यों? उसका कारण है, वस्तु दे के अगर नाम लिखवा दोगे तो क्या पता भगवान बस उस वस्तु ही निमित्तार्थ वो फल दे। जैसे कि मेरी माता जी के नाम से ये पंखा दिया गया, अब वो भगवान कहेंगे कि जब तेरी माँ ऊपर पहुंच जाएगी और आ गई है तो उसको एक पंखा दे दिया जाएगा, उसके तुमने नीचे में दिया था एक पंखा लो। अब वो वहां पे ये लिखवाता कि हे भगवान ये श्रीहरि को प्राप्त है, तो वहां पे भगवान नारायण क्या कहते हैं कि एक पंखा ही नहीं, अब इसको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा। अब कोई ये कहेगा कि देगा जब ही मिलेगा, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन जब आप देखो कि जब हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंसेस जब पढ़े जाते हैं, वाक्य जब पढ़े जाते हैं, तो कई शब्द को हाईलाइटेड किया जाता है, कर देते हैं हाईलाइटेड। तो व्यक्ति जब पढ़ता रहता है तो हाईलाइटेड शब्द को पहले पकड़ता है कि हाँ ये हाईलाइटेड है, इसको पहले पढ़ना है, या इसमें कुछ ऐसा तथ्य जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब व्यक्ति एक व्यक्ति के निमित्तार्थ दान कर देता है, उसमें हाईलाइटेड करवा देता है कि ये मेरे पिताजी को मिले, ये माता जी को मिले, यार इसको मिले, तो वो भगवान जी कहते हैं ये लो एक पंखा लो। लेकिन वो पंखा वहां टंगेगा कैसे? वहां पे पंखा टंगेगा? वहां पंखा नहीं टंगता है। लेकिन लोगों की ज्ञान विवेक की बात है। आपको मैं बताता हूँ, भुवनों में केवल पृथ्वी के ऊपर ही में ये घर बने हुए हैं, और जो दूसरे भुवन है वहां पे कोई मकान है नहीं है मकान। अच्छा, एक चीज और सुनो कि जो कुत्ता है उसका कौन सा मकान होता है? होता कोई मकान नहीं होता है। अच्छा, उसको छोड़ो,
जो पक्षी घोंसला बनाता है, जो घोंसला बना भी देते हैं, उनका एक ही सीजन का घोंसला होता है, उसके बाद वो हवा में टूट टाट जाता है, फिर दोबारा निर्मित होता है। अच्छा उनको छोड़ो, मानवों के ऊपर आ जाओ। हम लोग मकान बनाते हैं, 10-15 साल 20 साल उसमें रहते हैं, अच्छा इसका डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, इसको तोड़ो दूसरा बना लो। अब इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ पे भौतिक संसाधन वाले क्षेत्र के ऊपर में बार बार निर्माण हो रहा है, तो जहां पर ये सब चीजें नहीं है, जहां पर आत्माओं का परमात्मा के साथ समागम होता है, उस क्षेत्र के ऊपर में, उस जगह के ऊपर में ये सब चीजें तो बिल्कुल ही नहीं होगी, भौतिक संसाधन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। वहां ना तो आपको पंखा मिलेगा, ना कोई प्याऊ मिलेगी, ना कोई कुर्सी मिलेगा, और ये सब कोई वस्तु नहीं मिलेगी। तो इसलिए कि जब भी कहीं ऐसे स्थलों पे, धर्म स्थलों पे आप दान दो, तो वहां पे अपने पूर्वजों का क्यों नाम लिखवा रहे हो? आपने जब नाम दे दिया, नारायण के निमित्तार्थ करके नाम दे दिया, वो अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। अभी आपको मैं बताऊं, किसी ने पीछे मंदिर के अंदर में एक म्यूजिक सिस्टम दिया, वो व्यक्ति कहते हैं कि हमारी पत्नी के उसके ऊपर में। अब ये बताओ, उनकी पत्नी वहां पे म्यूजिक सिस्टम सुनेगी या वो माइक लेके कथा प्रवचन वहां करेगी? नहीं करेगी ना। ये तो इस समय काल का संसाधन है, आपने उसके निमित्तार्थ दान दिया, उसमें क्या व्याख्यान करना कि ये हमने उसके लिए दिया है, उसके निमित्तार्थ करके दिया है। अरे आपको दान देना है, दान दो। अच्छा एक चीज ये और मैं आपको बतलाता हूँ, जिसको भी आप दान दे रहे हो या जिन भगवान जी के लिए दान दे रहे हो, उन भगवान जी को उस दान में ये थोड़ा कहना क्या रखा उन्होंने कि भैया मेरे को एक सीलिंग फैन दे जाओ, या ये दे जाओ, वो दे जाओ। भगवान नहीं कहते हैं, ये तो उस क्षेत्र के अंदर में रहने वाले व्यक्तियों के निमित्तार्थ जो संसाधन चाहिए उसको लोग डोनेट करते हैं। मान के चलो कहीं पे कीर्तन का क्षेत्र है, वहां पे एक चद्दर नहीं है या दरी नहीं है, वो दान दे दिया, वो तो उसके ऊपर, दरी के ऊपर में भगवान आके बैठ रहे हैं, भगवान नहीं बैठ रहे उसके अंदर में। तो वहां जो उनके वैष्णव जन है, जो वहां पे भजन कीर्तन करेंगे, तप पूजन होगा, वो लोग उस पे बैठ रहे, आप उसके सहायक बन रहे हो, ना कि आप भगवान को दे रहे हो। और उसके ऊपर नाम लिख के क्यों देना? आप ही का सर्कल है, आपने अपने सर्कल में दिया। अच्छा एक चीज सुनो, लोग घरों में रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर में लिखते हैं कि ये मेरे पिताजी की रोटी है, ये मेरी माता जी की रोटी है। नहीं लिखते ना? क्यों नहीं लिखते? वो ये लिखेंगे गलत हो जाएगा। जब आप अपने द्वारा अपने लिए खाना बनाने के लिए आप उसके ऊपर अपना नाम नहीं लिखते, तो जब देव कार्य करने के लिए आप करते हो, तो उसमें क्यों नाम देना किसी का? नाम किसी का ना हो, सिर्फ ये हो कि हे प्रभु ये आपको स्वीकार्य हो। दान होना चाहिए बेनाम, बेनामी संपत्ति रखो, उसका अपने आप सरकार ले लेगी, लेकिन बेनामी दान रखोगे ना, वो भगवान नारायण लेंगे। देखो बेनामी संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक पृथ्वी लोक की जिसे नरेंद्र मोदी जी ले लेते हैं, और दूसरी राम जी की जो भगवान नारायण लेते हैं। तो ऐसी बेनामी संपत्ति को रखो, हरि संकीर्तन रखो, ऐसे दान करो, उसमें नाम मत दो। तो यहाँ पे वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये अयोध्यापुरी की कथा है, सेतु बंद की कथा है, जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। इस धर्म क्षेत्र की कथा को जो भी कोई श्रवण करता है और उनका चिंतन करता है, उसे रामचरितमानस का पाठ करने का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।